Hello, myself Preeti Sushil. In my previous video, I have told you about the gradient. So in this video, I am going to tell you about the directional derivative. So first of all, directional derivative. What is directional derivative? तो directional derivative हम लोग किसको कहते हैं? मान लीजिए हमको कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो उस फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी हुई है. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन एट पॉइंट पी इन डायरेक्शन ऑफ ए, वेयर ए इज द वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड एफ. अब ये जो ए है यूनिट वेक्टर है ए कैप. अब एक वेक्टर हम लोग को दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना रहेगा ग्रेड एफ के साथ, तब उसको हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेंगे. ठीक है. अब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है खुद की डायरेक्शन में ही डेरिवेटिव. ठीक है, खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव. मतलब मैं आप लोग को बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेड एफ. मतलब यहाँ पे आपको वेक्टर, यहाँ पे जैसे ए वेक्टर है ना ऊपर, तो यहाँ पे ए वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो ग्रेडियंट आएगा उसी का आप लोग को यूनिट वेक्टर लेना है. फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने पे एग्जांपल लिया है. एफ दिया हुआ है ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसका हम लोग को ग्रेडियंट पहले हम लोग निकाल लेंगे. मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ग्रेड एफ एट पॉइंट 1,1,1. तो ये क्या आ रहा है? 2 ई का क्यूब इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो अब इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा? जहाँ पे यूनिट वेक्टर ए है वहाँ पे हम लोग ग्रेड एफ का हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. तो ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ एफ. अब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे ग्रेड एफ के साथ. जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ग्रेड एफ डॉट ग्रेड एफ क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ग्रेड एफ का स्क्वायर. तो एक मॉड ऑफ ग्रेड एफ का स्क्वायर इस नीचे वाले मॉड ऑफ ग्रेड एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? मॉड ऑफ ग्रेड एफ. अब इस मॉड ऑफ ग्रेड एफ को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तब इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग इजीली निकाल पाएंगे. तो क्या हो जाएगा? 2√3 ई की क्यूब. ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है. क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ. एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड में इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एट पॉइंट 1,2,0. तो आपके दिया इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये आपका गिवन वेक्टर है. तो अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. देखिए इसका यूनिट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. तो ये आया. अब ग्रेड ऑफ एफ, ग्रेड एफ मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में निकालना सिखाया. क्या हो जाएगा? आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड. एफ के साथ एक बार एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे और फिर एक्स इस फंक्शन को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो ये क्या आ जाएगा? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप. अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ करेंगे? ग्रेड एफ के साथ. तो यूनिट वेक्टर ए हमने निकाला हुआ है ये. अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए. अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3. ये हमारा ग्रेड एफ है. अब इसका यूनिट वेक्टर क्या, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/3 और फिर 2 + 2 + 6 10/3. ओके, अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है. इवैल्यूएट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. एक आपको फंक्शन दिया हुआ है एट पॉइंट P1,2,3 इन डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ वे Q हैज़ द कोऑर्डिनेट. अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर नहीं दिया हुआ है. आपको इस दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसका आपको उस डायरेक्शन, उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है. तो पहले हम लाइन ही निकालना है. लाइन वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा? आई जे के हम लोग लगा देते हैं जो पॉइंट दिया होता है. तो क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k. इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू निकाल लेंगे. अब पी क्यू क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. तो अब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. अब यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब हम लोग ग्रेड फाई निकाल लेंगे. जो फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेट करेंगे. एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में. तो क्या आ जाएगा? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप. इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? ग्रेड फाई के साथ. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए क्या? पी
पी क्यू का यूनिट वेक्टर हमको लेना है, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर हमने निकाला हुआ है 1/√21 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इंटू ग्रेड 5, वो यहाँ पे हमने निकाल लिया 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो आंसर क्या आ गया 28/√21। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।